गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू देवरिया प्राइवेट ITI। आज हम लोग लेथ मशीन पर होने वाले ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेथ पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। उससे पहले लेथ मशीन पे जो ऑपरेशन करते हैं उसमें किस टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो टूल मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि किस मेटल के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टूल मटेरियल के बारे में। टूल्स मटेरियल यानी हमारा जो औजार है, औजार का पदार्थ, जो औजार बनाए जाते हैं किस पदार्थ के बनाए जाते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इस चीज़ को पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद हम ऑपरेशन पे चलेंगे, एक एक ऑपरेशन को करके यहाँ बताया जाएगा। सबसे पहला हमारा जो चीज़ है हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ टूल्स मटेरियल्स, क्या क्या किसी टूल्स मटेरियल में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे बात हमारा है टफनेस यानी इसको हम कहते हैं दृढ़ता। समझ लें ये टफनेस क्या होता है। टफनेस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टूल पे झटके पड़ते हैं, उस झटके को सहन करने की जो प्रॉपर्टी मटेरियल में होती है उसी को हम टफनेस कहते हैं। तो जब भी हम टूल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें टफनेस की प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो झटके को सहन नहीं कर पाएगा और जो कटिंग टूल मटेरियल है उसके जो पॉइंट है, कटिंग पॉइंट, वो ब्लंट हो जाएंगे, टूट जाएंगे और हमें पुनः उसको रिशार्प करना पड़ेगा, जिससे हमें काफ़ी समय की लागत लग जाएगी। इस चीज़ से बचने के लिए हमें उस टूल मटेरियल में टफनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो हार्डनेस है। हार्डनेस जिसको हम कठोरता कहते हैं। कठोरता किसी मटेरियल की हार्डनेस क्या होती है, तो हार्डनेस हमेशा जो वर्कपीस है उससे अधिक होनी चाहिए टूल मटेरियल में, अन्यथा वो टूल वर्कपीस को नहीं कट कर पाएगा, उससे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो हार्डनेस किसी पदार्थ का वह प्रॉपर्टी है जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काट दे या स्क्रैच उत्पन्न कर दे, उसी को हम हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस में क्या होता है, जो हमारा टूल होता है, हार्डनेस ऑफ टूल इज हमेशा क्या होना चाहिए, हार्डनेस ऑफ वर्कपीस से एबव होना चाहिए, मोर होना चाहिए, अन्यथा हमारा टूल कटिंग कार्य नहीं कर पाएगा। इसका एक रेशियो होता है कि टूल की हार्डनेस वर्कशॉप के हार्डनेस से कितना मैक्सिमम एवरेज रहता है, तो हमारा 1.3 से 1.5 के मध्य ये रेंज रहता है। इसमें क्या होता है, इसको रेशियो निकालें तो रेशियो जो हमारा होता है हार्डनेस ऑफ टूल जो होता है, ये हार्डनेस ऑफ वर्कपीस ये 1.3 से मोर होता है एंड 1.5 से लेस होता है। इसके मध्य हमारी टूल की हार्डनेस होती है। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी मटेरियल ऑफ टूल की जो प्रॉपर्टी हमारी वो हमारा हार्डनेस है। हार्डनेस जिसको कहते हैं तप्त कठोरता।
तक कठोरता। समझ ले इसको क्या होता है। जब हम किसी टूल द्वारा ऑपरेशन करते हैं तो वर्कपीस और टूल के मध्य जो हमारा फ्रिक्शन होता है जिससे हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, उस हीट एनर्जी के कारण हमारा जो टूल मटेरियल है वो हीट होना शुरू होता है और उसकी हार्डनेस होती है समाप्त होने लगती है। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे टूल मटेरियल में हार्डनेस का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जब टूल हमारा हार्ड हो जाएगा तो मुलायम हो जाएगा और कटिंग करना बंद कर देगा। हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो वियर रेजिस्टेंस है। अगली हमारी प्रॉपर्टी जो है वियर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं घिसाव प्रतिरोधी। घिसाव प्रतिरोधी इसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो वर्कपीस के साथ हमारा जो टूल होता है उसका पॉइंट कांटेक्ट करता है और जब मोशन में रहता है तो उनके साथ कांटेक्ट के वजह से फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से हमारा टूल है वो घिसना शुरू कर देता है, जिससे हमारा टूल घिस जाएगा और पुनः हमको रिशार्प करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको टूल में जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। घिसाव को सहने की क्षमता अधिक होनी चाहिए जिससे हमें बार बार टूल को रिशार्प न करना पड़े। तो ये हमारे टूल के प्रॉपर्टी थे। अब हम बात करते हैं जब हम ऑपरेशन करते हैं उसमें किस किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कटिंग टूल बनाने के लिए। चलिए हम उसको बताते हैं। टूल मटेरियल क्या होते हैं? टूल्स मटेरियल, मटेरियल यानी पदार्थ, औजार के पदार्थ, औजार के पदार्थ। जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, टूल का इस्तेमाल करते हैं। इस टूल का इस्तेमाल करके हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो टूल किस किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो हमारा जो पहला है वो हाई कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, इसका हम टूल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है हाई स्पीड स्टील है, इस टूल का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला जो है हमारा स्टेलाइट है, स्टेलाइट ये भी हमारा टूल मटेरियल है। अगला जो हमारा है वो सीमेंटेड कार्बाइड है, सीमेंटेड कार्बाइड ये हमारा टूल है। अगली जो है मटेरियल हमारी है वो सिरेमिक है, सिरेमिक। और अगला जो है हमारा वो हमारा डायमंड है, डायमंड। तो ये हमारे टूल मटेरियल कौन कौन से हैं? पहला हाई कार्बन स्टील जिसको हम कार्बन इस्पात भी कहते हैं या कास्ट स्टील के भी नाम से जानते हैं। इसको हम टूल स्टील के भी से नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे कई नामों से जाना जाता है। हाई कार्बन स्टील जो होता है इसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है 0.6% टू 1.5% होती है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम बहुत कम मटेरियल टूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे हम वर्क को जब काम करेंगे तो हमारा टूल पॉइंट जल्दी घिस जाएगा, जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम मल्टी पॉइंट टूल कटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाई कार्बन स्टील जो है वो मल्टी पॉइंट टूल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील क्या है? उच्च गति इस्पात। ये हमारा ऐसा टूल मटेरियल है जिसके इस्तेमाल के साथ हम हाई स्पीड पर यानी उच्च कर्तन स्पीड पर हम कटिंग प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तीसरा जो है स्टेलाइट है। स्टेलाइट क्या होता है? ये हमारे पाउडर मेटलर्जी से बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को एलाय किया जाता है, जैसे टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, वैनेडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया। इन सब मटेरियल को हम पाउडर मेटलर्जी के रूप में बनाते हैं
और उसे कास्टिंग करके एक आकार देते हैं और जिस शेप का हमको टूल का निर्माण करना है उसे हम ग्राइंडिंग करके उस शेप का बना लेते हैं। अगला जो है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड है। सीमेंटेड कार्बाइड टूल जो है हमारा वो टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट को मिलाकर बनाया जाता है और इससे काफ़ी अधिक स्पीड पर हम कटिंग प्रोसेस करते हैं। अगला जो है सिरेमिक है। ये भी हमारा पाउडर मेटलाइजर के द्वारा बनाया जाता है। ये हमको हार्ड मेटल पे काम करना हो तो हम इस सिरेमिक टूल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट जो है डायमंड है। सबसे हार्ड मटेरियल क्या होता है? डायमंड होता है। इसका इस्तेमाल सबसे हार्ड मटेरियल को कटिंग करने के लिए करते हैं। ये चूंकि कास्टली होता है इसलिए हमको इसको टूल को बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। बस इसका इस्तेमाल टूल के शोल्डर पर, शैंक पर डायमंड पॉइंट जो कटिंग टूल है इसका इस्तेमाल हम टिप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि टूल के शैंक पर सोल्डरिंग द्वारा, ब्रेजिंग द्वारा इसको लगाया जाता है। तो ये हमारी टूल मटेरियल के ये पार्ट हैं। इन पदार्थों से हम टूल मटेरियल को बनाते हैं। आगे हम चलते हैं कि ऑपरेशन लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे। तो हम चलेंगे लेथ पर ऑपरेशन कौन कौन से किए जाते हैं वहाँ हम पढ़ेंगे। लेथ पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो लेथ पर होने वाले ऑपरेशन, लेथ पर होने वाले ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं लेथ पे, ये हमारे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो है ये हमारा टर्निंग हो गया। टर्निंग ऑपरेशन हो गया। इसके बाद हमारा होता है बोरिंग हो गया या फेसिंग हो गया। फेसिंग करते हैं। लेथ मशीन पे हम थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग करते हैं। ड्रिलिंग करते हैं। बोरिंग करते हैं। रिमिंग करते हैं। आगे जो है हमारा नर्लिंग करते हैं। चैम्फरिंग करते हैं। प्लस जो है पार्टिंग ऑफ करते हैं। पार्टिंग ऑफ ग्रूविंग करते हैं। अगला जो है हमारा ये हमारा तो ये सारे हम ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा और भी ऑपरेशन करते हैं। तो लेथ मशीन पे हमारे ऑपरेशन है, हम एक एक करके ऑपरेशन को पढ़ेंगे। जैसे हमारा टर्निंग है, फेसिंग है, थ्रेडिंग है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, रिमिंग है, नर्लिंग, चैम्फरिंग, पार्टिंग ऑफ और ग्रूविंग। इसके अलावा और भी सारे ऑपरेशन होते हैं, ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया। तो इसको करने के लिए हम अटैचमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि अटैचमेंट आपको आगे वीडियो में पढ़ा चुका गया है। तो पहले हम टर्निंग की बात करते हैं। टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है, टूल कैसे मोशन करेगा, वर्कपीस कैसे गति करेगा, टूल को कैसे होल्ड करेंगे, तो इस चीज को हम जान लेते हैं। तो हमारा टर्निंग जो ऑपरेशन है, टर्निंग जो है ये हमारे कई स्टेप में होते हैं। कई प्रकार से टर्निंग करते हैं। जैसे हम प्लेन टर्निंग, प्लेन टर्निंग ये हमारा हो गया। अगला जो है स्टेप टर्निंग करते हैं, स्टेप टर्निंग हो गया। ठीक है।
ये टेपर टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया। तो टर्निंग हमारे कई तरह है। प्लेन टर्निंग को हम स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं चक के माध्यम से, फेस प्लेट के माध्यम से, एंगल प्लेट के माध्यम से या ड्राइविंग प्लेट के माध्यम से। जैसा हमारा वर्कपीस है उस अकॉर्डिंग हम होल्डिंग डिवाइस का यूज करेंगे। अगर हमारा जॉब रेगुलर शेप में है तो उसको 3 जाय चक में, 4 जाय चक में उसको होल्ड करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये चक हो गया, ये हमारा चक है जिसमें हमारा ये वर्कपीस क्या है, होल्ड किया गया है। ये हमारा क्या है, ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, इसमें होल्ड किया गया है चक में। ये हमारा क्या है, चक है। होल्ड करने के बाद हम इसमें जो ऑपरेशन करते हैं, ये हमारा टूल जो होता है गति करता है, ऐसे रोटरी मोशन करता है। हमारा टूल हमारे यहाँ पे लगा होता है। ये चूंकि हमारा टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट में हमारा टूल बंधा होता है। ये हमारा टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम टूल को इस दिशा में गति देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, और वर्कपीस जो है हमारा रोटरी मोशन करता है। इससे हमारा जो वर्क सरफेस मिलेगा वो सिलेंड्रिकल सरफेस मिलता है। ये हमारी फीड की डायरेक्शन है, फीड की डायरेक्शन है। फिर हम इस दिशा में देते हैं, ये हमारा वर्कपीस का रोटेशन है। इस तरह हम प्लेन टर्निंग करते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या आता है, प्लेन टर्निंग में हमारा जो टूल होता है किस दिशा में गति करता है, तो हमारा ये वर्कपीस जो है इसका ये एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्सिस है, और टूल का ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा टूल का एक्सिस है। तो देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सिस किसका है, वर्कपीस का है, और टूल का एक्सिस ये है। तो टूल जो हमारा इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, जिधर की हमारा वर्कपीस का एक्सिस है, उसी एक्सिस में हमारा क्या है, ये टूल गति कर रहा है। तो प्लेन टर्निंग में हमारा जो टूल गति करता है वर्कपीस के एक्सिस के पैरेलल गति करता है। ये आपका क्वेश्चन आता है। दूसरा जो है स्टेप टर्निंग क्या होता है, तो जो हमारा वर्कपीस होता है, अगर उस वर्कपीस पे कई स्टेप में प्लेन टर्निंग कर दिया जाए तो उसे हम स्टेप टर्निंग कहेंगे। जैसे ये हमारा वर्कपीस हो, चक हो गया, चक है, और ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस है। इस वर्कपीस से जब हम इसके डायमीटर को कुछ रिड्यूस कर दें, कुछ लेंथ तक, इस लेंथ तक हम इसके डायमीटर को रिड्यूस करते हैं, तो हम सबसे पहले इसको डेप्थ ऑफ कट देते हैं। ये हमारा डेप्थ ऑफ कट हो गया, डेप्थ ऑफ कट हो गया। जितना हमको mm देना है डेप्थ ऑफ कट, हम उतना mm देते हैं। हमारा जो ये डायमीटर है वो 20 mm है, 20 का है। हमको ये इस लेंथ इसकी जो है अगर 50 mm है और हमको 30 mm लंबाई तक 15 mm का डायमीटर बनाना है, तो 15 mm का डायमीटर हमको बनाना है, 15 mm। तो हम डेप्थ ऑफ कट जो है इसमें से 5 mm को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो डेप्थ ऑफ कट हमको 2.5 का देना पड़ेगा। 2.5 जब डेप्थ ऑफ कट दे देंगे तो हमारा वर्कपीस जो आएगा वो 15 का मिल जाएगा। ये हमारा वर्कपीस का साइज आ जाएगा। ये जो मटेरियल है हमारा रिमूव हो जाएगा, किसके द्वारा, इतना हमारा डेप्थ ऑफ कट है। ये जो हमारा डेप्थ ऑफ कट है 2.5 है,
और 2.5 इधर से देंगे तो 5 mm हमारा ड्रिल हो जाएगा। शीर्ष जो हमारा डायमीटर बन जाएगा वो 15 mm का बन जाएगा। इस तरह हम कई स्टेप में जब प्लेन टर्निंग करते हैं तो उसको हम स्टेप टर्निंग करते हैं। इसमें भी हमारा टूल जो होता है वो वर्कपीस के एक्सिस के पैरेलल गति करता है। अगला जो है हमारा टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में हमारा टूल जो है किसी एंगल पे गति करता है। टूल के जो वर्कपीस का जो एक्सिस होता है, ये वर्कपीस का एक्सिस है, इस एक्सिस से किसी डिग्री पर ये टूल हमारा गति करता है। तो हमको टेपर टर्निंग करने के लिए कंपाउंड रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टेपर अटैचमेंट का इस्तेमाल करते हैं या टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वर्कपीस को 2 सेंटरों के मध्य होल्ड किया जाता है। स्टॉक द्वारा अगर टेपर टर्निंग करना होता है, अगर हमको कंपाउंड रेस्ट द्वारा टेपर टर्निंग करना होता है तो हम कंपाउंड रेस्ट को जितने डिग्री पे करना है उसके आधे डिग्री को कंपाउंड रेस्ट को रोटेट करा लेते हैं और उसके बाद से हम टूल को जो है एक्सिस वर्कपीस का होता है उसी एक्सिस में फीड देते हैं, जिससे हमारा टेपर टर्निंग प्राप्त हो जाता है। टेपर टर्निंग जो है में हमारा एक डायमीटर जो होता है वो अधिक होता है और एक डायमीटर कम होता है। टेपर टर्निंग में क्या होता है, ये हमारा इस शेप में अगर हमारा जाग मिले तो इसको हम टेपर टर्निंग कहेंगे। इसमें जाग का साइज एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर डायमीटर बढ़ता है अथवा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो वर्कपीस का जो डायमीटर है वो घटता है। तो इस वर्कपीस को हम टेपर टर्निंग कहते हैं। ये हमारा टेपर टर्निंग है, टेपर टर्निंग। इसमें हमारा क्या है, जो टूल होता है वर्कपीस के एंगल पर मोशन करता है। हम जब टेपर टर्निंग करते हैं तो ये हमारा एक्सिस हो गया। इसमें हमारा ये टूल हो जाता है और ये गति करता है तो हमको टेपर टर्निंग मिल जाता है। अगला जो ऑपरेशन हमारा फेसिंग है, कि हमारा टर्निंग हो गया। अगला ऑपरेशन फेसिंग है, इसको देखेंगे। फेसिंग में क्या होता है, इसमें हम वर्कपीस के एक सिरे को फ्लैट करते हैं। जैसे हमारे ये वर्कपीस है तो इसका जो सिरा है ये फ्लैट है, तो फेसिंग में इसी सिरे को हम फ्लैट किया जाता है। तो फेसिंग के द्वारा हम फेसिंग फ्लैट इंड सिरे को फ्लैट किया जाता है। ये हमारा चक हो गया, जिसमें ये हमारा वर्कपीस हो गया, ये वर्कपीस का एक्सिस हो गया। एक सिरा चक में बंधा है, दूसरा सिरा फ्री है। इस सिरे को हम फेसिंग करना है तो हम टूल को इस तरह होल्ड कर लेते हैं होल्डिंग डिवाइस में, और टूल को जो फीड देते हैं हम इसके लंबवत देते हैं। जो हमारे वर्कपीस का जो एक्सिस है उसके लंबवत जो है हम फीड देते हैं, जिससे हमारा एक फ्लैट सरफेस प्राप्त होता है। ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस दिख रहा है तो आपको फ्लैट मिलेगा। वर्कपीस जो है हमारा ये रोटरी मोशन करता है। ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा चक है। तो इस तरह हम गति देते हैं फेसिंग के दौरान, जिससे हमारा फ्लैट सरफेस प्राप्त होता है। अगला जो ऑपरेशन है थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग, जिसको कहते हैं चूड़ी काटना। इसमें वर्कपीस को हम चक में होल्ड करते हैं। ये हमारा वर्क चक हो गया। इसके बाद हम इस चक में वर्कपीस को होल्ड कर देते हैं।
ये वर्क पीस हो गया हमारा, वर्क पीस हो गया, इसका एक्सिस है। वर्क पीस हमारा रोटरी मोशन करेगा, चक घूमेगा रोटरी, तो चक में हमारा वर्क पीस बंधा हुआ है इसलिए ये रोटरी मोशन करेगा, ये हमारा चक है। हम टूल को थ्रेडिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं थ्रेडिंग करने के लिए। टूल हमारा फीड ये है, ये टूल का फीड डायरेक्शन है। थ्रेडिंग की ऑपरेशन में हमारा ये टूल मोशन करता है, वर्क पीस के पैरेलल मोशन करता है और इस पे जो हमारा शेप मिलता है, ये चीज मिलता है, ये हमारा क्या हो गया, थ्रेडिंग हो गया। तो जब किसी वर्क पीस के सरफेस पे चूड़ी काटते हैं तो उसे हम थ्रेडिंग कहते हैं, जिसमें हमारा वर्क पीस जो है का एक्सिस और टूल का एक्सिस जो होता है वो पैरेलल होता है, ये इसकी गति है। तो ये हमारे 3 ऑपरेशन हो गया। अगला जो ऑपरेशन हमारा वो ड्रिलिंग है। चौथा जो ऑपरेशन है वो ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग इसमें क्या करते हैं, किसी वर्क पीस के अंदर छिद्र बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करने के लिए हम ड्रिल बिट की आवश्यकता होती है। उस ड्रिल बिट को हम लेथ मशीन के टेल स्टॉक का जो बैरल होता है उसमें स्लीव के माध्यम से होल्ड किया जाता है या चक के माध्यम से होल्ड करके हम ड्रिलिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो हमारे सबसे पहले वर्क पीस को चक में होल्ड करते हैं, हमारा चक है, ये वर्क पीस बंधा है और इसमें हमको ड्रिलिंग क्रिया करनी है तो हमको ड्रिल की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा ड्रिल है, ड्रिल का एक्सिस, क्योंकि हमारा एक टेल स्टॉक में बंधा होता है, टेल स्टॉक में बंधा होता है। इसमें हम होल बनाते हैं, जितने डायमीटर का हमारा ड्रिल रहेगा उसी साइज का हमारा इसमें होल बनेगा। ये हमारा चक है, ये चक है, ये वर्क पीस है जिसका एक्सिस ये है और ड्रिल का एक्सिस ये है। तो देख रहे हैं वर्क पीस का एक्सिस और ड्रिल का एक्सिस एक लाइन में है, जिससे हमारा संकेंद्रित छिद्र बनेगा और एक्यूरेट हमारा साइज का ड्रिल बनेगा। अन्यथा हमारा ड्रिल अगर नीचे ऊपर होगा तो हमारा ड्रिल सही आकार का नहीं आएगा। ये वर्क पीस का गति होता है। इसमें जो हम टूल को जो फीड देते हैं ये इसके एक्सिस के पैरेलल देते हैं और सेम एक्सिस पर देते हैं। अगर हमको सेकेंडरी होल्ड करना है तो टूल का एक्सिस और वर्क पीस का एक्सिस सेम होता है, जिससे हमारा एक्यूरेट साइज का ड्रिल बनेगा। इस तरह हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। अगला जो ऑपरेशन है वो हमारा बोरिंग है। बोरिंग में क्या होता है, आपने ड्रिलिंग देख लिया। ड्रिलिंग में क्या करते हैं, जब हमारा होल बन जाता है, ये हमारा होल बन गया ड्रिलिंग के माध्यम से। अब इस होल को हमको इनलार्ज करना है, बड़ा करना है, तो उस ऑपरेशन को हम बोरिंग कहते हैं। बोरिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम पहले से निर्मित छिद्र का व्यास को बढ़ाते हैं। तो बोरिंग ऑपरेशन में हम जो टूल यूज करते हैं वो बोरिंग टूल यूज करते हैं। बोरिंग टूल यूज करेंगे। हमारा अगला जो ऑपरेशन है वो बोरिंग है। बोरिंग ये हमारा वर्कपीस है। ये वर्कपीस है जिसमें हमारा क्या है, ये हमारा होल किया गया है पहले से ड्रिलिंग प्रोसेस द्वारा। अब होल को इनलार्ज करना है, बड़ा करना है, से इस होल का डायमीटर हमको 10 mm है, 10 mm है और इस होल को बड़ा करना है, 12 mm करना है, तो हमको बोरिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए जो टूल यूज करेंगे हम बोरिंग टूल यूज करेंगे। बोरिंग टूल हमारे जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। ये हमारा बोरिंग टूल है। इस बोरिंग टूल को टूल पोस्ट में होल्ड करते हैं और इसे हम वर्कपीस के एक्सिस
में फीड देते हैं, एक्सिस के लंबवत फीड देते हैं, या तो आगे या पीछे। तो देखिए इसको कैसे ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक्सिस हो गया और ये पहले से किया हुआ हमारा होल है, ये होल है। इस होल में हम क्या करेंगे, टूल को होल्ड करेंगे। ये टूल का हमारा पॉइंट हो गया, ये बोरिंग बार है जिसको हम होल्ड कर दिए। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डायमीटर है होल के डायमीटर के बराबर है। जब इसको फीड इस दिशा में देंगे, इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, तो हमारा टूल क्या करेगा, नीचे आएगा। जितना हमको डायमीटर बढ़ाना है, जैसे हमारा 10 mm था, 12 mm करना है, तो हमको 1 mm को फीड देना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, जिससे हमारा 1 mm इधर मटेरियल रिमूव होगा और 1 mm इधर मटेरियल रिमूव होगा। इस तरह हमारा उस होल से 2 mm का मटेरियल रिमूव हो जाएगा और हमारा जो साइज आएगा वो 12 mm का आ जाएगा, जो कि हमारे पहले से निर्मित होल से ये डायमीटर जो है बढ़ गया। तो इसी ऑपरेशन को हम बोरिंग कहते हैं। हम फीड टूल वर्कपीस के लंबवत देते हैं और इसकी कैरेज को हम जितने डेप्थ तक देना है, जितनी हमको लंबाई तक कर गोल बनाना है, उसको हम लेथ मशीन जो वर्कपीस होता है उसके एक्सिस में हम इसकी गति को ले जाते हैं। अगला जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो हमारा रिमिंग है। रिमिंग क्या होता है, इसमें हम पहले से जो होल किया गया होता है उसको एक्यूरेट साइज में लाने के लिए या परिशुद्ध बनाने के लिए हम रिमिंग ऑपरेशन को करते हैं। रिमिंग ऑपरेशन में जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिमर कहते हैं, जो कि हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। उस रिमर को हम जैसे ड्रिलिंग प्रोसेस में ड्रिल को पकड़ने के लिए हम ड्रिल चेक का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम रिमिंग ऑपरेशन को करने के लिए, रिमर को होल्ड करने के लिए हम लेथ मशीन का जो टेल स्टॉक है उसमें हम स्लीव के माध्यम से चक को होल्ड करते हैं और चक में हम रिमर को पकड़ के हम रिमिंग ऑपरेशन को करते हैं। तो रिमिंग में हमें क्या होता है, फिनिश साइज मिलता है। फिनिश साइज हमको प्राप्त हो जाता है किसका, होल का हमको फिनिश साइज प्राप्त करना है तो हमको रिमिंग ऑपरेशन को करना पड़ता है। जैसे हमारा ड्रिलिंग का ऑपरेशन होता है, सेम प्रोसेस हमारा रिमिंग का होता है। अगला जो ऑपरेशन हमारा नर्लिंग है। नर्लिंग ऑपरेशन क्या होता है, नर्लिंग जिसको हम पैटर्न में वर्कपीस का जो सरफेस होता है उस पर एक पैटर्न बनाया जाता है, जिससे हमारी ग्रिपिंग पावर होती है वो हाई हो जाती है। जिसे टूल को हमको रोटेट कराना है किसी पार्ट पे तो स्लिप करता है, जिससे हमारा माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया। तो माइक्रोमीटर का जो बैरल होता है उस पर देखते हैं आप नर्लिंग क्या होता है या नर्ल स्क्रू होता है, तो उस पे सरफेस पे जो पैटर्न बना होता है उसी को हम नर्लिंग कहते हैं। नर्लिंग करने से हमारा स्लिपेज कम होता है। जब हम उसको हाथ के माध्यम से घुमाते हैं अपनी उंगलियों से, तो हमारा उस सरफेस पे हाथ को फिसलने से बचाने के लिए हम नर्लिंग प्रोसेस को करते हैं। नर्लिंग प्रोसेस को करने के लिए हम नर्लिंग टूल की आवश्यकता होती है। हमारे नर्लिंग कई प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट नर्लिंग होता है, ऐसे ये हमारा स्ट्रेट नर्लिंग है। क्रॉस नर्लिंग ये होता है, ये हमारा क्रॉस नर्लिंग है। डायमंड नर्लिंग होता है, ये हमारा डायमंड नर्लिंग है। ठीक है, इसी तरह हमारा पैटर्न नर्लिंग होता है, इस तरह से ये हमारा पैटर्न नर्लिंग है। ये हमारे नर्लिंग का ऑपरेशन में करते हैं। उसी से का नर्लिंग व्हील की आवश्यकता होती है। नर्लिंग जो टूल होता है हमारा सिंगल पॉइंट होता है और एक पैटर्न व्हील टाइप होता है। इसमें हम देख लेते हैं ऑपरेशन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वर्कपीस को चक में होल्ड करते हैं, चक में होल्ड करेंगे। ये हमारा वर्कपीस है, हमको इतने सरफेस पे नर्लिंग करना है इस लेंथ तक, तो हम नर्लिंग टूल को होल्ड करेंगे।
टूल पोस्ट में ये हमारा नर्लिंग टूल हो गया। इस टूल को हम होल्ड कर लेते हैं टूल पोस्ट में और इसको फीड देते हैं तो इस पे हमारा ये अटैच होता है और इस पे प्रेशर को अप्लाई देते हैं तो ये अपना पैटर्न इस वर्कपीस पे डालता है और अपना ही शेप इस वर्कपीस पे बना देता है। इसी को हम नर्लिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जिस पैटर्न का आप नर्लिंग में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये वर्क का जो सरफेस है उस सरफेस पे भी हमारा उसी शेप का पैटर्न बन जाएगा। तो ये हमारा नर्लिंग प्रोसेस है, ये हमारा टूल का मोशन है। इस तरह हम नर्लिंग ऑपरेशन को करते हैं। अगला ऑपरेशन है जो है चैम्फरिंग है। चैम्फरिंग में क्या करते हैं, टूल हमारा जो होता है वो किसी एंगल पे गति करता है। चैम्फरिंग ये हमारा वर्कपीस जो होता है, तो जब हम वर्कपीस को टर्निंग कर देते हैं तो हमारा ये वाला एज होता है शार्प हो जाता है, कोर बन जाता है, जिससे हमको चोट लगने की संभावना होती है। किनारे आ जाते हैं, बर बन जाते हैं। तो उन्हीं बर को समाप्त करने के लिए हम चैम्फरिंग ऑपरेशन करते हैं। इससे हम टूल को किसी एंगल पे गति देकर ऑपरेशन करते हैं। ये हमारा टूल है और इसको हम चैम्फरिंग करने के लिए हम इसके एंड को किसी एंगल पे चैम्फर कर देते हैं। अधिकांश जो चैम्फरिंग होता है 45 डिग्री पर करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, इस साइड का हमारा चैम्फर हो जाता है। ये हमारा टूल का वर्कपीस का शेप बन जाता है। इस तरह हमारा ये समाप्त होता है, बर समाप्त हो जाता है, हमारा ये शार्प एज होता है वो खत्म हो जाता है। तो हमारी ये चैम्फरिंग। अगला जो ऑपरेशन है आपका वो पार्टिंग अप है। पार्टिंग अप क्या होता है, जब किसी लंबे वर्कपीस से हमको बने हुए वर्कपीस को अलग करना पड़ता है तो उस समय हमको पार्टिंग अप करने की आवश्यकता पड़ती है। और पार्टिंग अप करने के लिए हम पार्टिंग अप टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा ये चक हो गया, ये हमारा इतना लंबा वर्कपीस है। इस वर्कपीस से हम थ्रेडिंग करना है, ऑपरेशन करना है, स्टेप टर्निंग, प्लेन टर्निंग, जो भी ऑपरेशन करना हो, जितनी लेंथ तक हमको इस लेंथ तक वर्कपीस को बनाना है। 20 mm तक हमको थ्रेडिंग करना है। तो हम यहाँ पे थ्रेडिंग की ऑपरेशन कर लेते हैं। ये थ्रेडिंग ऑपरेशन हो जाता है। इस थ्रेडिंग ऑपरेशन को करने के बाद इतने पार्ट को हमको अलग करना पड़ता है। अगर इस पार्ट से हमको अलग करना पड़े, ये हमारे जाग बन चुका है और ये हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इस पार्ट को अलग करने के लिए हम यहाँ पे पार्टिंग अप टूल का इस्तेमाल करते हैं। पार्टिंग अप टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसकी फीड को हम वर्कपीस के एक्सिस के परपेंडिकुलर देते हैं। ये वर्कपीस का एक्सिस है, जिससे हमारा ये वर्कपीस के अंदर ऐसे खुल जाएगा और यहाँ से हमारा वर्कपीस जो है कट जाएगा और ये हमारा इस तरह ये पार्ट निर्माण हो जाएगा। इस तरह ये हमारा पार्ट अलग हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह हम पार्टिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे हम पार्टिंग ऑपरेशन करते हैं उसी तरह हम ग्रूविंग ऑपरेशन भी करते हैं। ग्रूविंग ऑपरेशन हम दो शोल्डर के बीच ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा ये वर्कपीस है और इसके मध्य ग्रुप बनाना हो, ये हमको ग्रुप बनाना हो इस तरह, ये हमारा ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे हम ग्रूविंग ऑपरेशन को करते हैं। ये हमारा ग्रूविंग ऑपरेशन है। ग्रूविंग ऑपरेशन तो ये हमारे लैथ मशीन पर होने वाले ऑपरेशन थे। इसके अलावा आप ग्राइंडिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। उसमें आपको करने के लिए
अटैचमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ऑपरेशन करते हैं, इस तरह से टूल गति करता है, वर्कपीस को कैसे होल्ड करते हैं, वर्कपीस कैसे गति करता है, सारे ऑपरेशन को आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।